कैसे अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से एक सर्कुलर लिंक लिस्ट काम करती है। आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर की इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लिया होगा और ये वीडियो भी देखा होगा आपने सर्कुलर लिंक लिस्ट उसके ऑपरेशंस डेटा स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है अपनी वन नोट नोटबुक के अंदर, अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो एक सर्कुलर लिंक लिस्ट का विजुअल तैयार किया है और ये मैंने एक एक्स्ट्रा नोड यहाँ पर बना रखा है इन केस मुझे समझाना पड़ जाए आप लोगों को कि किस तरह से इंसर्शन वगैरह हम लोग करेंगे इस नोड में। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आ जाऊँगा VS कोड में और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक नई फाइल बनाऊँगा सबसे पहले और उसका नाम मैं रखूँगा वीडियो नंबर के हिसाब से। वीडियो नंबर 20 है तो मैं 20 अंडरस्कोर कुछ इस तरह से रखूँगा 20 अंडरस्कोर और मैं सर्कुलर ll.c के नाम से मैं इसको कर दूँगा। ठीक है, एक बॉयलर प्लेट कोड लेता हूँ और यहाँ पर मैंने प्लान क्या किया इस वीडियो में कि बहुत जल्दी आप लोगों को एक सर्कुलर लिंक लिस्ट बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है मैंने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर समझा रखा है इस वीडियो में, बट अगेन वंस एक बार रिकैप कर लेते हैं। 4 3 6 1 जिस तरह से हमारी पुरानी लिंक लिस्ट यानी कि जिसको हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट बोलते हैं, अगर आप लोगों ने यहाँ पर देखा हो ये वाला वीडियो लिंक लिस्ट वाला जिसमें मैंने आपको इंसर्शन वगैरह बताया लिंक लिस्ट में, अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये लिंक लिस्ट इस तरह से होती है। इसको सिंगली लिंक लिस्ट बोलते हैं। हेड यहाँ पर पॉइंट कर रहा है और जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो नल पे पॉइंट कर रहा होता है और ये इस बात का संकेत होता है, इसका नल पे पॉइंट करना इस बात का संकेत होता है कि ये लिंक लिस्ट खत्म हो चुकी है। ठीक है, सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, नल को पॉइंट करने के बजाय ये वापस अपने आप में पॉइंट करता है हेड नोड में। ठीक है, जो लास्ट एलिमेंट है वो पॉइंट करता है हेड नोड में। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ सर्कुलर लिंक लिस्ट का। मैंने एक और रिप्रेजेंटेशन बताया था आप लोगों को पिछले वीडियो में, बट मैं ये वाला रिप्रेजेंटेशन जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला रिप्रेजेंटेशन है सर्कुलर लिंक लिस्ट का, उसको यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक यहाँ पर मान लो मैं 54 वैल्यू का एक नोड है उसको मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। लेकिन मैं कहीं भी इंसर्ट कर सकता हूँ उसको। मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को दूंगा। मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि भाई देखो ऐसा है, जो नोड का इंसर्शन वगैरह है, ये डेटा का इंसर्शन वगैरह जो है इस वाली लिंक लिस्ट में और इस वाली लिंक लिस्ट में बिल्कुल भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसी तरह से आप लोगों को सोचना है जिस तरह से आप अपने इस वाली लिंक लिस्ट में सोचते थे, यानी कि सिंगली लिंक लिस्ट में सोचते थे, सर्कुलर लिंक लिस्ट में भी आपको वैसे ही सोचना है। ठीक है, ये यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जल्दी से आ जाऊँगा अपने VS कोड में। VS कोड में आने के बाद जल्दी से क्या करते हैं, लिंक लिस्ट को बना लेते हैं। तो मैंने किस तरह से बनाया था अपनी सिंगली लिंक लिस्ट को मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आप लोग को सिंगली लिंक लिस्ट जो है वो यहाँ पर क्रिएट करके दिखाई थी। तो मैं अगर अपने किसी एक सिंगली लिंक लिस्ट वाले प्रोग्राम में आ जाऊँ तो देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर था हमारा, बिल्कुल वैसा ही नोड मेरा रहेगा यहाँ पर भी। उसको मैं कॉपी कर लूँगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये जो मैंने बनाया था सारा इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने पूरा कॉपी किया है अपने मेन फंक्शन को और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। और आप लोग देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने हेड नोड बनाया 2nd 3rd और 4th और इनको मैंने डायनामिकली हीप में रिक्वेस्ट कर लिया। ठीक है, डायनामिकली मैंने मेमोरी एलोकेट कर दी हीप के अंदर। अब यहाँ पर हेड 2nd 3rd और 4th इन चारों के लिए मुझे मेमोरी मिल जाएगी हीप में। अब देखो यहाँ पर मैंने लिंक किया 1st और 2nd नोड को, लिंक किया 2nd और 3rd नोड को, यानी कि इस वाले लिंकेज की बात हो रही है। 2nd और 3rd नोड को लिंक किया, फिर 3rd और 4th नोड को मैंने यहाँ पर लिंक किया और मैं यहाँ पर जो डेटा है उसको बिल्कुल वैसा ही रखूँगा जैसा मेरी वन नोट नोटबुक में 4 3 6 और 1। तो यहाँ पर भी मैं लिखूँगा 4 3 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर जो लास्ट वाला है उसमें 1। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही लिंकेज होगा जैसे मेरी सिंगली लिंक लिस्ट में हुआ था। लेकिन यहाँ पर इस सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर क्या होगा चेंज, एक कि जो 4th का नेस्ट है वो हेड को इस तरह से पॉइंट करेगा। तो मैंने ये वाला जो कनेक्शन है नल को ना देके हेड में दे दिया, बस इतना डिफरेंस है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रैवर्सल जब होगा तो मेरा जो ट्रैवर्सल का फंक्शन था पुराना, उसको अगर आप लोग को याद हो तो मैंने उसमें क्या बोला था, मैंने उसमें ये बोला था कि भाई आगे बढ़ते रहो जब तक नल ना मिल जाए। लेकिन इस केस में क्या होगा कि नल कभी मिलेगा ही नहीं। ठीक है, नल कभी नहीं मिलेगा। तो मुझे क्या करना होगा, मैंने जैसे कि आपको अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस करके बताया, मैं उसी हिसाब से फंक्शन लिखूंगा और वॉइड लिखूंगा, लिंक लिस्ट ट्रैवर्सल लिखूंगा और उसके बाद ये लेगा एक स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड और हेड लेने के बाद ये क्या करेगा, एक बार आपने इसको हेड दे दिया तो मैं क्या करूँगा, ट्रैवर्स करना चाहता हूँ इस लिंक लिस्ट को। तो मैं एक पॉइंटर बनाऊँगा स्ट्रक्ट नोड स्टार PTR इज इक्वल टू हेड। मैं कहूँगा कि यार एक पॉइंटर बनाओ जो कि हेड में पॉइंट कर रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक पॉइंटर बना लिया जिसका नाम मैं रख रहा हूँ PTR
मैं इसको यहाँ पर बना लेता हूँ, PTR मैंने लिखा और मैंने कह दिया कि भाई देखो ऐसा है, PTR जो है उसको मैं हेड में पॉइंट कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं अगर इसको 18 कर दूँ और PTR को मैं जो है यहाँ पर हेड से पॉइंट कराऊँ, तो मैं कहूँगा भाई देखो ऐसा है, मैं इस PTR को हेड से पॉइंट कराना चाहता हूँ, दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं, बस PTR को हेड से पॉइंट कराना है मुझे। एक बार मैंने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, PTR हेड को पॉइंट करेगा। अब मैं इसको ट्रैवर्स करने के लिए PTR को आगे बढ़ा सकता हूँ, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि भाई जो PTR है मेरा उसको यहाँ पॉइंट करा दो, फिर यहाँ पॉइंट करा दो, फिर यहाँ पॉइंट करा दो। कब तक मैं अपने PTR को आगे बढ़ाता रहूँगा, मैं PTR को आगे बढ़ाता रहूँगा जब तक कि PTR का नेक्स्ट हेड के बराबर ना हो जाए, ठीक है। जब तक कि क्या, PTR का नेक्स्ट जो है वो हेड के बराबर ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इस तरह का वाइल लूप लिखता हूँ, देखो मैं कोडिंग करके आपको दिखाता हूँ, फिर यहाँ पर पता चलेगा। तो अगर मैं वाइल के अंदर कुछ इस तरह से लिख दूँ कि भाई वाइल ये तब तक चलाते रहो जब तक PTR इज़ नॉट इक्वल टू हेड, ठीक है। एक बार क्या होगा, PTR जो है हेड के बराबर हो जाएगा, PTR को आगे बढ़ाएं, PTR इज इक्वल टू PTR का नेक्स्ट, और ये करते जाएं। कब तक करते जाएंगे, जब तक कि आपका, मैं यहाँ पर printf भी लिख देता हूँ, जब तक कि आपका PTR जो है वो हेड के बराबर ना हो जाए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा %d, उससे पहले मैं लिख दूंगा एलिमेंट इज, और उसके बाद यहाँ पर मैं लगाऊंगा \n, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा PTR का डेटा, और यहाँ पर PTR का डेटा आ जाएगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये कभी स्टार्ट ही नहीं होगा ट्रैवर्सल इसका। देखो मैं अगर आप लोगों को इस फंक्शन को कॉल करके दिखाऊँ और इसको रन करके दिखाऊँ, तो देखो यहाँ पर एक तो आ रहा है एरर, क्योंकि मैंने stdlib.h इंक्लूड नहीं किया है। चलो ये तो ठीक कर लेंगे हम, stdlib.h को तो मैं इंक्लूड कर लूँगा, लेकिन अब भी इसको मैं रन करूँ अगर, तो देखो कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ प्रिंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये वाइल लूप के अंदर कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि PTR तो हेड के बराबर ही है, तो वाइल लूप स्टार्ट ही नहीं होगा। अगर मैंने किक स्टार्ट दे दिया PTR को, यानी कि देखो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं वन नोट में आऊँ तो मैं कह रहा हूँ कि भाई PTR को इस तरह से मूव करते रहो जब तक PTR जो है वापस से यहाँ पर ना आ जाए, ठीक है। लेकिन PTR तो ऑलरेडी यहाँ पर है हेड में, तो ये तो यहाँ से स्टार्ट ही नहीं होगा। मैंने कह दिया PTR इज़ नॉट इक्वल टू हेड, PTR इज़ एक्चुअली इक्वल टू हेड, तो ये तो बढ़ेगा ही नहीं आगे। तो अगर मैं एक कदम इसको मैनुअली बढ़ा दूँ, यानी कि मैं एक बार बस इसको ऐसे धक्का दे दूँ, इस चीज़ को एक बार लिख दूँ ऐसे, तो क्या होगा, पहला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, और उसी के साथ साथ क्या होगा, उसी के साथ साथ मेरा ये फिर नेक्स्ट में जाता जाएगा। तो अभी मैं अगर इसको इस तरह से करूँ तो 4361 प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, एक बार मैं PTR का जो डेटा है उसको प्रिंट कर दूंगा और उसके बाद PTR को आगे खिसका दूंगा, यानी कि एक बार मैं 4 को प्रिंट करके PTR को एक पुश दे दूंगा। यहाँ पर कहाँ पर दूंगा पुश, PTR को 3 की तरफ। अब इसके बाद ये चलता रहे जब तक PTR वापस हेड पे ना आ जाए, ठीक है। तो ये 4 3 6 1, फिर PTR जब यहाँ आएगा तो रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या इसको करने का एक अच्छा तरीका भी है? तो जवाब है जी हाँ। डू वाइल लूप को इसी काम के लिए बनाया गया है। डू वाइल लूप को किस लिए बनाया गया है? इसी काम के लिए बनाया गया है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस वाइल को नीचे मूव करूँगा, इस वाइल को मैं नीचे मूव करूंगा इस तरह से, एक सेमी कॉलन लगता है डू वाइल में, अगर आपको पता हो तो। बाय द वे सी का वीडियो नहीं देखा है तो 15 घंटे का नोट्स के साथ डाला हुआ है, उसको देख लेना, कम से कम नोट्स तो एक्सेस कर ही लेना। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, मैंने सी का एक पूरा 15 घंटे का वीडियो बना रखा है, उसमें हैंड रिटन नोट्स दिए हुए हैं, तो वो भी अगर आप एक्सेस नहीं करो तो आप लोगों को करना चाहिए यार। यहाँ पर मैं इसको बैक स्पेस करूँ, सेव करूँ, तो देखो एक बार ये लूप चलेगा ही चलेगा, और फिर उसके बाद कंडीशन चेक हो के चलेगा। तो यहाँ पर अगर मैं वापस से इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आप लोग देखो, यहाँ पर अगर मैं आउटपुट विंडो आपको दिखाऊँ तो ये देखो 4 3 6 1 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक क्लीन वे हो गया इसको ट्रैवर्स करने का, यानी कि इसके सारे डेटा एलिमेंट्स को प्रिंट करने का, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ट्रैवर्सल करा सकते हो लिंक लिस्ट का, और ये आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट का ट्रैवर्सल है। थोड़ा सा डिफरेंट था हमारे नॉर्मल ट्रैवर्सल के कंपैरिजन में, जो कि हम अपने सिंगली लिंक लिस्ट में करते थे। वहाँ पे हम नल को खोजते थे, यहाँ पर हम एक बार किक स्टार्ट देते हैं पॉइंटर को डू वाइल लूप से, और उसके बाद जब तक वो हेड के बराबर ना हो जाए तब तक उसको आगे बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। और ये PTR जो है यहाँ पर मैं इसको ऐसे ही रखूँगा, और अभी ये कहीं पॉइंट नहीं कर रहा है, इसको ऐसे डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो है इंसर्शन एक लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है, एक सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर। और मैं आपको इन इंसर्शन का एक केस बताऊंगा बस, और बाकी ये केसेस आप फिर खुद कर पाओगे। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि
इंसर्शन अगर बीच में करना है आपको लिंक लिस्ट के, और फिर इंसर्शन आपको एंड में करना है, या फिर आपको डिलीशन करना है बीच में, वो सारा सिंगली लिंक लिस्ट से बहुत बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ये वाला जो केस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही सबसे मेरे ओपिनियन में सबसे डिफिकल्ट अगर है भी तो ये है। वैसे तो सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड है मेरे ओपिनियन में, बट अगर आपको दिक्कत आएगी तो वो इसी में आ सकती है, तो वो मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी सब आप खुद कर ही लोगे, ठीक है। वो है इंसर्शन यहाँ पर, ठीक है। इसको हेड नोड बना के इंसर्ट करना है सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं इस नोड को यहाँ पर फिट करना चाहता हूँ, और उसी के साथ साथ मैं हेड को भी ये बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर इंसर्ट करके इसको यहाँ से पॉइंट कराना चाहता हूँ और हेड को ये बनाना चाहता हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इंसर्ट एट फर्स्ट यहाँ पर एक फंक्शन लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या प्रिंट कराऊंगा, मैं क्या रिटर्न कराऊंगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार टाइप का एक पॉइंटर में प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। उसी के साथ साथ मैं क्या आऊँगा, क्या रणनीति होगी मेरी, तो रणनीति यहाँ पर क्या होगी मेरी, मैं ये कहूँगा कि देखो भाई ऐसा है, इंसर्ट एट फर्स्ट नाम का एक फंक्शन बनाया जाए, और इंसर्ट एट फर्स्ट करके स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड और एक डेटा जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हो वो, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले मैं डायनामिकली मेमोरी को रिक्वेस्ट करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है, ये काम मैंने कहाँ किया हुआ है, किसी ना किसी फंक्शन में तो किया हुआ है, यहाँ पर किया हुआ है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा। यार इतना बड़ा कौन टाइप करेगा, मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखा है इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ। आप लोग कर लेना टाइप, मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, डायनामिकली एक पीटीआर बनाकर मेमोरी एलोकेट कर ली, हीप में मेमोरी रिक्वेस्ट कर ली, एक नोड के लिए मेमोरी रिक्वेस्ट कर ली। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई देखो ऐसा है, स्ट्रक्ट नोड स्टार पी इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, ठीक है। मैंने दो यहाँ पर क्यों बनाया, पीटीआर तो मेरा पॉइंट कर रहा है वहाँ पर जहाँ पर मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको कुछ इस तरह से करूँ यहाँ पर, और उसी के साथ साथ मैं एक नया यहाँ पर बना लूँगा, इसको सबसे पहले पीटीआर ये है, और एक पी पॉइंटर मैं यहाँ पर बना लूँगा, और पी पॉइंटर को मैं क्या करूँगा, थोड़ा बड़ा कर लूँगा यार फॉन्ट इसका, यार ये स्मॉल पी बनाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो स्मॉल पी है ये, और मैं इसको क्या करूँगा, मैं यहाँ पॉइंट करा दे रहा हूँ इसको, कहाँ, यहाँ पॉइंट करा दे रहा हूँ हेड के नेक्स्ट में। देख लो आप लोग, मैंने इसको हेड के नेक्स्ट में पॉइंट करा दिया, देख लो आप लोग यहाँ पर मैंने इसको हेड के नेक्स्ट में पॉइंट करा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो पीटीआर का डेटा है, ये चीज़ तो करनी पड़ेगी आपको, जो पीटीआर का डेटा है उसको आपको डेटा के बराबर करना पड़ेगा। और मैं तो कहूँगा ये काम आप पहले कर लो। यहाँ पर आपने एक नोड बना के डेटा सेट कर दिया, ये आपका नोड बन गया। मान लो मैं यहाँ पर 80 जो है वो इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इंसर्ट एट फर्स्ट करके मैं एक तो हेड नोड दूंगा, और उसी के साथ साथ डेटा दे दूंगा जो मुझे इंसर्ट करना है, और मैं यहाँ पर लिखूँगा हेड इज इक्वल टू इंसर्ट एट फर्स्ट। मैं एक स्ट्रक्ट नोड स्टार का पॉइंटर जो है वो रिटर्न कर रहा हूँ, इसलिए हेड यहाँ पर मैंने बराबर कर दिया इंसर्ट एट फर्स्ट हेड 80। और ये जो मैं कर रहा हूँ ना काम अभी, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी सिंगली वाली लिंक लिस्ट में। तो यहाँ पे तो आप कह भी मत देना कि हमें दिक्कत हो रही है समझने में। अगर मैं थोड़ा सा फास्ट भी जा रहा हूँ यहाँ पर, तो वो इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत स्लो बताया था यहाँ पर जब मैंने इंसर्शन किया था ये वाली लिंक लिस्ट में, तो वहाँ जाके आप देख लेना। बट यहाँ पर हम जल्दी से ये काम करेंगे। मैंने पॉइंटर को, ये पी वाले को यहाँ पॉइंट करा दिया है हेड के नेक्स्ट में। अब मैं क्या करूँगा, या तो मैंने इसको हेड के नेक्स्ट में पॉइंट करा दिया है, मैं डू वाइल भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं एक डू वाइल लूप भी यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर। और मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, इसको मूव कराना चाहता हूँ, तब तक मूव कराना चाहता हूँ जब तक क्या पी का नेक्स्ट हेड ना हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा यार इसको तब तक मूव कराते रहो, तब तक मूव कराते रहो जब तक क्या हो कि पी का जो नेक्स्ट है वो हेड के बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पी इज़ इक्वल टू पी का नेक्स्ट करता रहूँगा जब तक क्या होगा, वो हेड के बराबर ना हो जाए। तो मैंने इसको एक वाइल लूप के अंदर डाला, और मैं कहूँगा कि भाई पी का नेक्स्ट जब तक बराबर ना हो जाए हेड के, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट नोड में मूव करना चाहता हूँ। मैं इस वाले नोड पे मूव करना चाहता हूँ पी को। मैं इस वाइल लूप के थ्रू इसको यहाँ पहुँचा दूंगा पी को। मैं कह रहा हूँ कि जब तक पी का नेक्स्ट हेड के बराबर ना हो जाए तब तक इसको मूव करते रहो, फिर उसके बाद रुक जाओ जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो, ठीक है। तो मैं p इज इक्वल टू पी का नेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। मैंने इस तरह से कर दिया, और मैं आगे बढ़ाता जा रहा हूँ p को जब तक p का नेक्स्ट हेड के बराबर ना आ जाए, ठीक है। अभी मेरा जो p है वो कहाँ पर है, लास्ट नोड पे पॉइंट कर रहा है।
यहाँ पर लिख देता हूँ एट दिस पॉइंट P points to the last node of this सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। तो P जो है वो पॉइंट कर रहा है लास्ट नोड ऑफ दिस सर्कुलर लिंक लिस्ट को। एक बार मैंने ऐसा कर दिया, अब मुझे कुछ कनेक्शंस बनाने हैं, मुझे नहीं पता क्या बनाने, मैं भी देख रहा हूँ क्या बनाने। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं कहूँगा कि जो P का नेक्स्ट है वो कर दो PTR के बराबर, ठीक है। क्या कर दो, P का नेक्स्ट PTR के बराबर कर दो। तो क्या होगा, ये वाला जो लिंक है, ये वाला लिंक टूट के यहाँ पर आ जाएगा। तो ये लिंक जो है, ये मैं यहाँ पर पेन लेके क्रॉस कर देता हूँ इसको। ये लिंक जो है अब नहीं रहेगा वैलिड, और मैं एक नया लिंक जोड़ रहा हूँ यहाँ से, जो कि आप लोग देखो। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ इस तरह से P के नेक्स्ट को बना दे रहा हूँ PTR, ठीक है। और मैं इसको ब्लैक से बनाना चाहता हूँ, ब्लू से बनाता हूँ। ब्लू विल इंडिकेट न्यू कनेक्शंस यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ब्लू से इस तरह से मैंने यहाँ पॉइंट करा दिया, ठीक है। तो मैंने ये जो P का नेक्स्ट था वो करा दिया PTR के बराबर। लिख देता हूँ इस चीज़ को, P का नेक्स्ट इज इक्वल टू PTR, यानी कि जो नया नोड है वो। और उसी के साथ साथ क्या करूँगा मैं, जो PTR है, यानी कि अब जो PTR है मेरा, ये जो है PTR, इसका नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इसका नेक्स्ट होना चाहिए, इसका नेक्स्ट ये होना चाहिए, ठीक है, जो मेरा हेड है। तो इसका नेक्स्ट मैं कर दूंगा हेड। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए, मुझे सिंपली लिखना चाहिए कि PTR का जो नेक्स्ट है वो बराबर हो जाए हेड के, ठीक है। ये कर दिया मैंने, और रिटर्न में कर दूंगा हेड, ख़त्म बात, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिटर्न हेड कर दूंगा, लेकिन उससे भी पहले हेड को बनाना है मुझे PTR। अब देखो मैंने क्या किया, P का नेक्स्ट मैंने PTR किया, P का यानी कि जो P था, P ये बन जाएगा एट द एंड, ठीक है। P का नेक्स्ट मैंने क्या किया, PTR कर दिया, यानी कि ये यहाँ पॉइंट कर रहा है। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा कि PTR का नेक्स्ट जो है वो हेड को पॉइंट करे, और फिर मैंने कहा कि अब हेड ये नहीं रहा, अब हेड ये बन चुका है। तो आप मुझे ये बताओ, ऐसा करके क्या मैंने इंसर्शन नहीं कर दिया यहाँ पर एट फर्स्ट। अब आप इस लिंक लिस्ट की तरफ देखो तो हेड ये है, उसका नेक्स्ट ये है, ये है, तो मैंने इंसर्ट कर दिया एट फर्स्ट। अब आपको ये लग नहीं रहा होगा एट फर्स्ट है, लेकिन अगर आप सीधा करोगे इस लिंक लिस्ट को तो आपको पता चलेगा कि इंसर्ट एट फर्स्ट है, ये फर्स्ट नोड बन जाएगा लिंक लिस्ट का, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। और ये तो बड़ा घटिया हेड लिखा है मैंने, तो मैं इसको ज़रा टाइप कर देता हूँ यार, हेड को। जो हमारा नया हेड है वो यहाँ पर इस तरह से ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। सो हमारा नया हेड ये बन जाएगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इसको यहाँ जोड़ा PTR में, P का नेक्स्ट को बनाया PTR, P के नेक्स्ट को बनाया PTR, फिर PTR के नेक्स्ट को बनाया हेड। ये देखो PTR के नेक्स्ट को बनाया ये वाले लिंक से हेड, फिर हेड को मैं ले आया यहाँ पर, हेड को मैं ले आया PTR पर, और रिटर्न कर दिया मैंने हेड। तो यार ये थ्योरेटिकली तो काम कर रहा है, प्रैक्टिकली भी कर रहा है कि नहीं। तो देखो मैंने यहाँ पर इंसर्शन से पहले प्रिंट किया, इंसर्शन के बाद प्रिंट किया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने अपना इंसर्शन वाला जो प्रोग्राम था वो यहाँ बनाया था, मैंने उसमें एक printf लिखा था, उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। मैं टाइप भी कर सकता हूँ, आई नो, बट जस्ट टू सेव सम टाइम यार। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लिंक लिस्ट बिफोर इंसर्शन कुछ ऐसी दिखती थी, लिंक लिस्ट आफ्टर इंसर्शन ऐसी दिख रही है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले ट्रैवर्स किया इसको पहले, फिर इंसर्ट किया, फिर उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर आफ्टर लिख देता हूँ, और यहाँ पर सर्कुलर भी लिख देता हूँ यार। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट बिफोर इंसर्शन ऐसी है, सर्कुलर लिंक लिस्ट आफ्टर इंसर्शन ऐसी है, ठीक है। और यहाँ पर मैं कौन सा डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, 54 कर रहा हूँ, तो 80 नहीं 54 कर रहा हूँ मैं। तो अब मैं इसके बाद इसको ट्रैवर्स करूँ अगर, तो पहला एलिमेंट 54 होना चाहिए, यानी कि इसको क्या प्रिंट करना चाहिए बाद में, 54 4361 करना चाहिए प्रिंट, और पहले क्या प्रिंट करना चाहिए 4361। तो चलो रन करके देखते हैं, देखो 4361 पहले प्रिंट हो रहा था, अब 54 4361 प्रिंट हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पर 58 को भी इंसर्ट कर दिया यहाँ पर ऐसे, तो 58 54 4321 ऐसे प्रिंट होगा, 4361 सॉरी। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट नहीं लगाया, कॉपी किया मैंने, और अभी रन करूँगा तो देखो 58 54, फिर वापस से मान लो मैंने 59 इंसर्ट कर दिया वापस से फर्स्ट में, तो ये देखो 59 58 54, और उसके बाद 4361 प्रिंट होगा। ये देखो 59 58 54 4361। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको इंसर्ट कर दिया एट द बिगिनिंग। यहाँ पर एक पॉइंट बोलना चाहूँगा, देखो मैं सारे केसेस यहाँ पर अभी नहीं बता रहा हूँ, और मैंने आप लोगों का फीडबैक भी लिया, और 98 क्या 99% के लोगों ने यही बोला कि कोर्स को टू द पॉइंट रखना चाहिए हमें, और हमें ऐसे आगे बढ़ना चाहिए कि हम कॉन्सेप्ट समझें।
इनफैक्ट सही बताऊं तो ये वीडियो भी आप खुद ही बना सकते थे, जो मैंने यहाँ पर बनाई है लिंक लिस्ट, इस वीडियो के कंटेंट को भी आप खुद ही बना सकते थे ये सारी लिंक लिस्ट, बट मुझे लगा थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, तो एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं इसको इस तरह से लिंकेजेस की, और उसके बाद हम आगे बढ़ने के लिए रेडी रहेंगे। आप में से 99% लोगों ने मेरे पूछे गए सवाल का जवाब दिया, सबसे पहले थैंक यू। आप कुछ समझते हो और सवाल का जवाब देते हो अच्छे से, और उसी के साथ साथ आप में से ऑलमोस्ट 99% लोगों ने ये बोला कि यार टू द पॉइंट रखते हैं कोर्स को, ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं करते हैं जो कि ज़रूरी नहीं है। सो आई होप कि आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस कर ली, और यार वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आप लोग इस प्लेलिस्ट को शेयर करते हो इंस्टाग्राम पे तो मुझे टैग करना मत भूलना, मैंने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी डाल रखा है, कोड विद हैरी। आप लोग वहाँ पर मुझे टैग करोगे तो मैंने सारे के सारे लोग जिन्होंने शेयर किए प्लेलिस्ट उनको टैग करके स्टोरी पे लगाया है, तो आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पे। अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।